सर, जिस तरह से उम्मीदवार को लेकर भी, उम्मीदवार के चयन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, जैसे हम कांग्रेस विधायकों की तो बात कर ही ले। मनोज विश्वास ने खुले तौर पर कहा, हम हमारे रिपोर्टर से ही बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये बात बोली कि प्रदेश लीडरशिप की अनदेखी हुई है और इसलिए वोट नहीं डाला गया। उसके अलावा सुरेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि बिना चर्चा किए गए थोपे गए उम्मीदवार के कारण उन्होंने दूरी बनाई थी। इसके अलावा कांग्रेस का तो अलग एक हो गया, आरजेडी के उम्मीदवार, आरजेडी के ही कैंडिडेट हैं एडी सिंह, लेकिन आरजेडी के ही विधायक, कहा जा रहा है कि फैजल अली से उनकी थोड़ी दूरी है, एक विधायक हैं और उनकी करीब, मतलब फैजल अली एडी सिंह के करीब हैं, इस वजह से भी उन्हें पसंद नहीं थे एडी सिंह, जिसके कारण उन्होंने दूरी बनाई और कहा कि माँ की तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं आ पाए और उनको जाना पड़ा। नहीं, ठीक है, वो फैजल अली की बात आप सही कह रही हैं कि वो शिवहर से चुनाव भी लड़े थे और ये दोनों में अच्छे संबंध नहीं है। उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया था कि उम्मीदवार एडी सिंह खुद बन गए थे। जब पार्टी उम्मीदवार बना देती है तो फिर ये दुनिया खत्म हो जाती है। वो किनसे आपकी दुश्मनी है और वो आपके जो जिनसे आपके अच्छे संबंध नहीं है वो उनके करीब हैं, ये बहुत जीत और हार में इसके बहुत मायने नहीं रहते। ये जो आज वो आकर के मीडिया में लोग बयान दे रहे हैं, तेजस्वी जी को भी तो ये बात बताए होंगे। और पार्टी उम्मीदवार अगर पूछ करके एक एक विधायकों से बनाने लगे तो हर विधायक को किसी से नाराजगी हो सकती है कि हाँ, इनको उम्मीदवार बना रहे हैं लेकिन जिनको मैं पसंद नहीं करता हूं ये उनके करीबी है, तब कोई उम्मीदवार बन पाएगा क्या? जब पार्टी ने एक बार उम्मीदवार बना दिया, अधिकृत पार्टी के उम्मीदवार हो गए, तो फिर तो आपको उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। ये फैजल रहमान को टिकट किसने दिया था? आरजेडी ने। ढाका से ये चुनाव किसकी ताकत पर जीते? आरजेडी के वोट से। और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद कह रहे हैं कि एडी सिंह हमारे उम्मीदवार हैं, एडी सिंह को आप वोट दीजिए, तो उसमें सब तलाश रहे हैं कारण कि चूंकि वो फैजल अली से उनकी अच्छी पटती थी, इस वजह से हमने वोट नहीं किया। ये सब कुतर्क है, तर्क नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्या उनकी नाराजगी थी जिसको तेजस्वी जी दूर नहीं कर पाए और इसकी वजह से उन्होंने अपने को किनारे कर लिया, ये तो वो बेहतर, तेजस्वी जी बेहतर समझेंगे। रह गई बात ये जो कांग्रेस के विधायक जो आज बता रहे हैं, ये विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुन लिए? वहां पर तो इनसे सहमति असहमति की बात नहीं थी। अरे चुनना विधायक दल का नेता इन्हीं 6 विधायकों को न चुनना है, ये आपस में क्यों नहीं सहमत हो गए? ये एक जगह 6 कभी बैठे क्यों नहीं? और ये भागे भागे क्यों चल रहे हैं? क्या पार्टी फोरम पर कभी अपनी नाराजगी जाहिर की कि जो ये उम्मीदवार का चयन हुआ है उसमें हमसे राय नहीं मांगी गई है? 3 दिन पहले तक तो ये बात कर रहे थे, बैठक कर रहे थे और कस्में खा रहे थे, और फिर नॉट रीचेबल कैसे कल से परसों से होने लगे? राजनीति में एक जिसको कहते हैं, शब्द बहुत अच्छे नहीं है लेकिन डील शब्द होता है, तो पहले लोग डील कर लेते हैं। मंत्री पद मिलेगा, कौन सी जिम्मेवारी मिलेगी, हमारा क्या होगा, हम अगर इस पार्टी से निकाले जाएंगे तो हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित होगा? ये वाल्मीकि नगर वाले सुरेंद्र कुशवाहा किनके शिष्य हैं? उपेंद्र कुशवाहा के। ठीक है, वो चुनाव जहां से जिस पार्टी से भी लड़े, कांग्रेस से, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के प्रति उनके मन में बड़ा सम्मान है। ये जो मनिहारी से जो मनोहर सिंह हैं, ये नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं। कहा जाता है कि 15 में टिकट इनको कांग्रेस में नीतीश कुमार नहीं दिलवाई थी। अब किसकी निष्ठा किनके साथ है, इस बात को अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये लोग मत समझें। लेकिन ये तीनों विधायकों की निष्ठा बहुत पहले से, अशोक चौधरी बहुत पहले से इनको दिल्ली में घुमा रहे थे, ये 4 विधायकों को, और अलग अलग बैठकें हो रही थी और तरह तरह की बात की जा रही थी। ये कहा जाता है जो चनपटिया से विधायक हैं कि वो चूंकि बीजेपी का सीट है, जेडीयू श्योर नहीं कर पाई कि हाँ अगली बार आपको ही सीट वो मिलेगा, इस वजह से ये जो रंजन थे वो शाम में होटल में पहुंच गए। चलिए भाई, होटल का आनंद हम भी ले लेते हैं, और नहीं तो ये भी नाराज ही चल रहे थे, तो बयान ही दे रहे थे। इसलिए देखिए, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना होता है राजनीति में। कहीं न कहीं से एनडीए के साथ
इनकी कुछ वैसी बातें हो गई हैं जहां पर ये कंफर्टेबल है कि पार्टी अगर कोई कार्रवाई करती है, अनुशासनिक कार्रवाई करती है, कोई निर्णय लेती है, तो हमारे लिए एनडीए में स्पेस बचा हुआ है और बना हुआ है, इधर नहीं तो उधर। तभी इस तरह की चीजें होती हैं कि वो पार्टी को वोट करनी है और हम पार्टी के विधायक हैं, हमारी पार्टी गठबंधन का मजबूत साथी है और हम अनुपस्थित हो गए। ऐसा लगता है कि सामान्य स्थिति में होता है, तो अगर सामान्य स्थिति में नहीं होता है तो ये सब स्केपिंग पॉइंट है जो पब्लिक डोमेन में तो कुछ तो बोलना होगा। अब प्रेस के लोग पूछेंगे कि भाई कल क्यों अनुपस्थित हो गए, तो क्या कहेंगे कि भाई हम इस कारण से अनुपस्थित हो गए हैं कि अब अगली सरकार में हम मंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। या हमको कोई बड़ा दायित्व दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ कहेंगे नहीं। कहेंगे कि भाई बताइए कैंडिडेट नेतृत्व में बना दिया, हमसे पूछा गया नहीं, हम नाराज थे, हमारी नाराजगी दूर नहीं की गई। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के साथ इन चारों विधायकों की एक मजबूत बैठक हुई है। और मैंने तो कह दिया कि अशोक चौधरी इनको दिल्ली में घुमा रहे थे, किनके यहाँ घुमा रहे थे, कहां पर इनकी बैठक चल रही थी, अब 2-3-4 दिन में आपको भी ये सब सारी जानकारी पता चल जाएगी कि कहां थे और किस तरह से इनको आश्वस्त किया गया। पूरे आश्वस्त होने के बाद ही ये चारों कल अनुपस्थित हुए।